नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे आप सब। चलिए कहानी शुरू करते हैं। जहाँ इंद्रानी अपने दोस्तों के बातों से बहुत ज़्यादा एम्बैरेस महसूस कर रही थी। मतलब उसे इतना ज़्यादा अजीब सा और बुरा पर खुशी भी लग रहा था। उसे खुद भी नहीं समझ आ रहा था कि उसके इमोशंस कैसे इस तरह से एक सेकंड में अलट पलट हो रहे हैं। मतलब उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था। वो बहुत कंफ्यूज थी। उसे नहीं समझ आ रहा था कि उसके दोस्त जो कह रहे हैं उससे उसे इतना अजीब सा क्यों लग रहा है। उसे हाँ भी नहीं बोला जा रहा, ना भी नहीं बोला जा रहा। वो खुश भी हो रही है, दुखी भी हो रही है। वो अजीब सा परेशानी महसूस कर रही है, घुटन महसूस कर रही है, लेकिन साथ में अच्छा भी उसे लग रहा है। उसे खुद भी ये सब समझ नहीं आ रहा होता है। तभी वो कहती है कि मुझे बताओ, ये प्यार क्या होता है? क्या तुम हमसे पूछ रही हो? हाँ, जहाँ तक मुझे पता है, प्यार बस एक भाव है। एक ऐसा भाव जिसका कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन हाँ, प्यार भावनाओं का ऐसा संगम है, पैदा करता है, इल्यूजनेशन, जिसमें इंसान को फिज़िकल, मेंटल, इमोशनल हर तरीके से डिस्टर्बेंस होती है। क्या मतलब डिस्टर्बेंस होती है? मतलब इंसान को फिज़िकली किसी के साथ कनेक्ट होने का मन करता है। मतलब कोई उसे हग करे, उसे गले लगाए, उसे बताए कि वो कितना अच्छा है, कितना मतलब तारीफ़ करे। ऐसी चीज़ें सुनने का मन करता है। ये प्यार जैसी भावनाएं इंसान के अंदर जेलसी वाली फीलिंग भी पैदा करती है। सामने वाले इंसान को किसी और के साथ देखना, ये सारी चीज़ें मतलब बहुत ज़्यादा उस पे फ़र्क पड़ता है इस सब का। यही तो प्यार होता है ना, जहाँ तक मुझे पता है। तुम्हें ये सारी बातें कैसे पता है? इंद्रानी बोलती है। ये है कि मुझे ये सारी बातें किताबों में पता चली। एक तो स्टोरी बुक्स मैंने पढ़ी जिसमें इसके बारे में लिखा हुआ था, जिस पर वो कहती है हाँ, प्यार ऐसी ही है, लेकिन प्यार बहुत खूबसूरत फीलिंग है। जानती है वो जो जिन्हें प्यार होता है ना, वो लाइफ को जैसे लाइफ को एक अलग ही तरह से देखते हैं। प्यार आपके आर्ट, अपने आपकी क्रिएटिविटी, ये सब को बाहर निकालता है। अगर वो प्यार सच्चा है तो, और दिखावटी है तो बात अलग है, लेकिन सच्चा प्यार आपको बेहतर बनाता है। और वही प्यार तोड़ मतलब धोखा मिल जाए तो उसमें भी लोग खुद को बेहतर बना लेते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खुद को बेहतर बना सकते हैं क्यों अकेले रहने से। अच्छा, मुझे नहीं पता। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मुझे प्यार हुआ है? क्योंकि तुम मतलब साइलेंटली स्माइल कर रही हो, तुम ठीक से पढ़ा नहीं पा रही हो, तुम्हारा ध्यान नहीं लग रहा है। ये बात तो सही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुझे प्यार हुआ है। क्योंकि ऐसे फालतू भावनाएं बस मन में रहती है, और ये मन से ज़्यादा और कुछ नहीं होती। जैसे गुस्सा आता है वैसे ही गुस्सा आकर चला जाता है, लेकिन प्यार प्यार परमानेंट रह जाता है। प्यार जैसी भावनाएं ना जल्दी जाती नहीं है, वो बहुत ज़िद्दी होती है। हाँ, मैं जानती हूँ, मैंने किताबों में पढ़ा है, जितनी भी लव स्टोरीज़ वगैरह है होती हैं, कि लड़के लड़कियाँ कैसे तड़पते हैं, एक दूसरे के पीछे भागते हैं, फिर एक दूसरे से झगड़ते हैं, फिर एक दूसरे को छोड़ जाते हैं। कोई मर जाता है तो कोई जिंदा रहता है। इंद्रानी इस तरह की बातें करने लगती है बिना इमोशंस के साथ। तो वो कहती है प्लीज़ तुम स्टोरी मत बताओ। ऐसा लगता है कि मैं इमोशनल लेस एक मतलब क्या बोलूँ, मुझे समझ में भी नहीं आ रहा है कि मैं क्या कहूँ तुमसे। मतलब तुम इमोशंस डाल सकती हो प्यार मोहब्बत के ऊपर, तुम इमोशंस को क्यों हटा रही हो? जिस पर इंद्रानी कहती है ये इमोशंस जैसे फालतू चीज़ें बकवास होते हैं, इंसान को शांत रहना चाहिए,
दिमाग को शांत रखोगे तो तुम अपने हर भावनाओं को काबू कर पाओगे। तुम्हारी भावनाएं तुम्हारे ऊपर चढ़कर इसलिए बैठती है क्योंकि तुम्हारा दिमाग शांत नहीं है। अशांत दिमाग हमेशा तुम्हें परेशान करता है, पर शांत दिमाग हमेशा तुम्हें सही राह दिखाता है। वाह, पर मुझे लगता है तुम्हें प्यार हो गया। मैंने कहा ना, मुझे प्यार व्यार नहीं हो सकता, और अगर हो भी गया है तो मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे अपने करियर पर ध्यान देना है। मेरे माँ बाप ने बड़ी मेहनत से मुझे यहाँ पढ़ने भेजा है। मैं अपनी पढ़ाई करूँगी, अपना गांव का नाम रोशन करूँगी, अपने देश का नाम रोशन करूँगी, और अपने गांव में जाकर अपने गांव के लोगों की मदद करूँगी। जिस पर वो कहती है, बहुत अच्छा, बहुत लंबा सोचा है तुमने, लेकिन मेहरबानी करके थोड़ा मुझे पढ़ा दो। जिस पर वो कहती है, हाँ मैं तुम्हें पढ़ा देती हूँ, सॉरी पर मैं थोड़ी सी डिस्टर्ब्ड हूँ, मैं क्या सो जाऊँ। इंद्रानी की ऐसी बातें सुन कहती है वो, मैंने कहा ना तुम्हें प्यार हो गया है। इंद्रानी फिर से इनकार करते हुए कहती है, नहीं, मैंने कहा ना मुझे प्यार नहीं हुआ, चलो मैं तुम्हें पढ़ाती हूँ। फिर इंद्रानी उसे पढ़ाने लगती है और अपनी भावनाओं के पिटारों को एक साइड दिमाग में दरकिनार कर रख देती है और कहती है, अब ये भावनाएं मेरे अंदर से नहीं उमड़ेगी। वो अपने दिमाग को शांत करने के लिए तरीके ढूंढने लगती है। वो सोच में पड़ जाती है कि मेरे जैसे बच्चे को ऐसी फालतू की फीलिंग कैसे हो सकती है, पर वो भूल रही है कि वो भी इंसान है। वो बस खुद को स्पेशल मानती थी, इस वजह से वो इतनी पावरफुल थी। हालांकि वो पावरफुल है अलग अलग तरीके से, लेकिन ये बात अलग है, ये उसे समझ नहीं आ रहा था। उसे लगता था कि ऐसी फीलिंग्स उसके अंदर नहीं आ सकती, लेकिन असलियत में ये फीलिंग्स है उसके अंदर। ये उसे एक्सेप्ट करने में वक्त लगेगा। ये बात वो धीरे धीरे समझने लगी थी। वक्त गुजर रहा था और वक्त के साथ इंद्रानी की भावनाओं का भी समंदर जैसे दिल में उमड़ रहा था। उसे खुद भी नहीं समझ आ रहा था कि वो क्या करेगी। आखिर उसका दिमाग क्यों नहीं लग रहा पढ़ाई में। धीरे धीरे उसका पढ़ाई पे ध्यान जैसे भटक रहा था। 2 साल तक जो लड़की बहुत अच्छे से पढ़ रही थी, तीसरे साल में अचानक से उसकी पढ़ाई की रुचि बहुत कम हो गई और उसके रिज़ल्ट पे इसका असर भी पड़ा। इंद्रानी ने जब अपना रिज़ल्ट देखा तो वो शॉक्ड रह गई और कहने लगी, ऐसा कैसे हो सकता है। मेरे अंदर ऐसी कोई कमी नहीं जिसकी वजह से मुझे ऐसे रिज़ल्ट देखने को मिले। इंद्रानी ने मजबूत बनाते हुए कहने लगी खुद से कि मैं इस रिज़ल्ट को फिर बदल दूंगी, मैं पूरी मेहनत करूंगी। और वो लास्ट ईयर में बहुत मेहनत करती है और अपने चौथे साल में रिज़ल्ट बेहतरीन लेकर आती है। और जिस वजह से उसकी भावनाएं इतनी उमड़ रही थी, उसे भी रिज़ल्ट लेने के बाद कह देती है कि कृपया कर लाइब्रेरी ना आए। मुझे लगता है कि मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है तुम्हें देखकर, इसलिए तुम अगर लाइब्रेरी नहीं आओगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन वो कहता है कि मैं क्यों ना लाइब्रेरी आऊँ। जिस पर वो कहती है कि मैं लाइब्रेरी चाहती हूँ कि तुम इसलिए ना आओ क्योंकि मेरी पढ़ाई पे मेरा ध्यान नहीं रह रहा है। शायद तुम्हारे इस तरह से घूमने से मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है। जिस पर वो कहता है कि क्या तुम मुझे पसंद करती हो। जिस पर वो कहती है, अगर तुम मुझे पसंद करते हो तो तुम प्लीज़ मुझसे मिलना बंद करो और मुझे भी पता चल जाएगा कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ या नहीं। जिस पर वो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें 1 साल का वक्त देता हूँ, तुम 1 साल तक अच्छे से पढ़ाई करो, अपनी रिज़ल्ट को इम्प्रूव करो, मैं 1 साल बाद तुम्हें मिलूँगा। रिज़ल्ट के बाद वो उससे मिलने आता है और कहता है, क्या तुम्हारा रिज़ल्ट अच्छे से हुआ। जिस पर वो कहती है, हाँ
मेरा रिज़ल्ट बहुत अच्छा हुआ। जिस पर वो कहता है कि क्या आज हम बाहर जा सकते हैं। जिस पर वो कहती है ठीक है चलते हैं। क्योंकि अब जब कॉलेज ख़त्म हो गया है तो सब अब अपने अपने घर जाने की तैयारी में रहते हैं। इंद्राणी 4 साल में एक बार भी घर नहीं जा गई। वो अपना उसने फ़ोन भी सेकेंड ईयर में ख़रीदा और तब तक उसने सिर्फ दूसरों के फ़ोन से काम चलाया। और घर में जब भी वो फ़ोन करती थी उसकी फैमिली उसे कहती थी कि वो ठीक है। वो भी जानती थी कि वो ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी वो चाहती थी कि वो एक ही बार अपने घर जाए। उसकी फैमिली भी उसे बार बार आने और जाने के लिए मना कर रहे थे। हालांकि वो बुलाते थे इंद्राणी को, लेकिन जानती थी इंद्राणी कि आने और जाने का खर्चा बहुत ज़्यादा है और इस सब में उसके पैसे पिता के बहुत खर्च होते हैं। इसलिए इंद्राणी कभी घर नहीं गई। 4 सालों में एक बार भी नहीं। 4 साल पूरे होने के बाद फाइनली इंद्राणी अपने घर जाने के बारे में सोच रही थी। फिर उस रिज़ल्ट के बाद वो जब उस लड़की के साथ जाती है तो वो जापान के एक खूबसूरत से रेस्टोरेंट में उसे लेकर जाता है और वहाँ की फ़ेमस डिशेस उसे खिलाता है। उन डिशेस को खाकर इंद्राणी कहती है कि ये डिशेस मैंने पहले भी चखे थे, लेकिन ये इतने अच्छे नहीं थे जितने अच्छे यहाँ के हैं। जिस पर वो कहता है कि मैं भी यहाँ पे बहुत बार आकर खाया है, मुझे ये जगह की डिशेस बहुत अच्छी लगी। मैंने पूरे कॉलेज टाइम में दूसरे दूसरे जगहों पे जा कर के भी डिशेस मतलब टेस्ट की है, लेकिन ये डिशेस बहुत अच्छी हैं। जिस पर वो कहती है कि तुम सच में बहुत अच्छे हो। जिस पर वो कहता है कि मैं तो यहीं का हूँ, इसलिए तो मैं यहाँ पे इतने अच्छे से रहता हूँ। जिस पर वो कहती है कि तुम यहाँ के हो तो तुम्हें यहाँ का सब कुछ पता क्यों नहीं है ठीक से। जिस पर वो कहता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। जिस पर इंद्राणी कहती है कि मेरी सहेली ने कहा था कि तुम्हें नहीं पता कि कौन सी चीज़ कहाँ है। जिस पर वो कहता है हाँ, मेरे पिता यहाँ के प्रोफेसर हैं, मेरी माँ अमेरिका में रहती है, वो बाहर में है और मेरे माता पिता की मुलाकात इसी जगह पे हुई थी और उन दोनों का रिश्ता बन गया। मेरी माँ यहाँ पढ़ने आई और मेरे पापा के साथ दोस्ती हुई, प्यार हुआ, उनकी शादी हुई और इस तरह से मैं आ गया। मैं बिल्कुल मेरी माँ जैसा दिखने में लगता हूँ, पर हूँ मैं मेरे पिता का बेटा। पर मेरी माँ को यहाँ से जाना पड़ा क्योंकि वो तो पढ़ाई के सिलसिले में आई थी। जब वो लास्ट ईयर में थी तभी मेरी माँ गर्भवती थी, तो मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया और मुझे अपने साथ ही ले गई। मेरे पिता से उन्होंने कहा कि ये जब बड़ा हो जाएगा तो मैं इसे यहाँ भेज दूँगी। मेरे माता पिता एक दूसरे से दूर रहते हैं और एक दूसरे से मिलते रहते हैं, लेकिन उनके बीच का जो प्यार है, बॉन्ड है, वो बहुत बहुत ही यूनिक और स्पेशल है। मतलब इतना ज़्यादा यूनिक और स्पेशल कि मुझे समझ नहीं आता कि कोई इतने लंबे वक्त तक एक दूसरे का इंतज़ार कैसे कर सकते हैं। मतलब वो आज से नहीं, मतलब इतने साल में अभी 22 साल का हूँ और मैं 22 साल की उम्र में भी मेरे माता पिता के बीच वही प्यार है जो उनके पहले समय में था। मतलब उस टाइम से मैं बचपन से देखता है। मैं छोटा था तो मैंने पढ़ाई की। मेरे पिता ने कहा मेरी माँ को कि आप यहाँ बच्चे को लाने की ज़रूरत नहीं है, आप वहीं पे पढ़ाओ और जब बच्चा बड़ा हो जाएगा तब मैं उसे अपने पास ले आऊँगा। यहाँ पे पढ़ाई अच्छी होती है, यूनिवर्सिटी एजुकेशन अच्छा है, बट स्कूलिंग आप वहाँ करा लो।
बट बेसिक स्कूल मैंने वहीं की अपने माँ के पास ही, क्योंकि मैं छोटा था तो माँ पिता ने कहा कि माँ से ऐसे दूर नहीं रखना चाहिए बच्चे को, ये अच्छा नहीं होता है। जापान में तो माँ को बच्चे के साथ इतना ज़्यादा रखा जाता है, जैसे मतलब बहुत ज़्यादा उनके हिसाब से माँ अपने बच्चे के जितने करीब रहेगी उतना बच्चा अच्छे से ग्रो करेगा। यहाँ मतलब ऐसा ही कुछ है। तो मेरे पिता भी ऐसे सोच के हैं, तो वो मेरे माँ को माँ से कहा उन्होंने कि वो मेरा इंतज़ार वो उनका इंतज़ार करे और मैं वहाँ पे पढ़ाई करूँ। मैंने बेसिक स्कूलिंग वहीं की और फिर मैं यहाँ आ गया हाई स्कूल की पढ़ाई करने। फिर मैंने हाई स्कूल की पढ़ाई यहाँ की और यहीं पे फिर रहने लगा। फिर मेरी माँ आते और जाते रहने लगी टूरिस्ट वीज़ा पे, और मेरे पिता भी कभी कभार चली जाते थे जब मेरी छुट्टी होती थी और मेरे पापा की छुट्टी होती थी। हम लोग ऐसे ही एक दूसरे से मिलते जुलते रहते थे। मेरी माँ की फैमिली भी मेरे पिता को एक्सेप्ट करती थी और मेरे पिता की फैमिली ने भी मेरी माँ को एक्सेप्ट किया था, और जो कि हालांकि मेरे माता पिता दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और ये उनको यहाँ रहना था, मेरी माँ को यहाँ रहना था। पर एक्चुअली में प्रॉब्लम ये हो गई कि मेरी माँ यहाँ रह नहीं पा रही थी, क्योंकि मेरी माँ की माँ यानी मेरी नानी जो है उनकी तबीयत बहुत ख़राब रहने लगी। मेरी माँ को तो यहाँ सिटीज़नशिप मिल गई थी, बट प्रॉब्लम ये हुआ कि मेरी नानी की तबीयत ख़राब रहने लगी, तो इस वजह से मेरी माँ को वहाँ जाना पड़ा और वहाँ पे सब कुछ संभालना पड़ा। और इसलिए अभी तो कई सालों से मेरी माँ वहीं पे रह रही है, वहीं पे जॉब कर रही है। बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी, लेकिन जो कि मेरे मम्मी पापा का बॉन्ड बहुत अच्छा था, स्ट्रॉन्ग था, तो उन्होंने सब कुछ मैनेज किया। यहाँ पे जब मेरे दादा दादी भी बूढ़े हुए और अभी हाल फिलहाल में मेरी दादी की भी डेथ हो गई, तो मेरी दादी के डेथ के बाद मेरे पापा बिल्कुल टूट गए थे। तो मेरी माँ आई, मेरे पापा को, मेरे दादा को, सबका ख्याल रखा, मेरी माँ ने संभाला सब कुछ। उस वक्त मुझे समझ आया कि मेरी मम्मी और पापा का बॉन्ड कितना बेस्ट और कितना स्ट्रॉन्ग है। मुझे कभी लगा नहीं था कि कोई इतना भी किसी से प्यार कर सकता है। मैं सोचता था कि ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर मैंने उन्हें देखा तो समझ आया कि इतना भी मुश्किल नहीं है। अगर आपको आपके पार्टनर पे भरोसा है, आपके पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो आई थिंक इज़ गुड बट नॉट गुड, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा अकेले भी रहे एक दूसरे से। तो इसलिए मुझे थोड़ा पसंद था, लेकिन ये उतना भी पसंद नहीं था। आई डोंट लाइक दैट कि अपने प्यार से इतना दूर सिर्फ बाकी रिश्तों को निभाने के चक्कर में मुझे अच्छा नहीं लगता। पर हाँ, मेरे मम्मी पापा एक चीज़ में बहुत ज़्यादा खुश हैं कि चाहे उनका इतना लंबा समय जैसे भी गुज़रा हो, उनका बुढ़ापा एक दूसरे के साथ गुज़रेगा। मेरी माँ तो हमेशा यही कहती है कि हम चाहे जवानी में कितनी मेहनत कर ले, जो भी कुछ कर ले, लेकिन बुढ़ापे में हमें अपना सच्चा प्यार ही चाहिए होता है। अपने प्यार के साथ गले लगकर उसके साथ पूरी उम्र बिताना, उसका ख्याल रखना, या वो इंसान आपका ख्याल रखे, वो चीज़ ज़्यादा खूबसूरत और रिलेबल लगती है। क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि आप कैसे इमोशंस को अपना संभालते हो। तो मुझे ये ज़्यादा बेहतर लगा, इसलिए मुझे उनके डिसीजंस बहुत अच्छे लगते हैं। तुम बहुत लकी हो जो तुम्हें इतने अच्छे माँ बाप मिले और उनका रिश्ता भी इतना खूबसूरती से चलता रहा इतने सालों तक, और आगे भी है। तुम बहुत ज़्यादा लकी हो। इतने लंबे वक्त में तो बहुतों के तो डिवोर्स भी हो जाते हैं और भी बहुत कुछ। नहीं, मेरे मम्मी पापा की शादी नहीं हुई है। मजाक कर रहे हो? हाँ,
वो तो शादी मतलब मेरे होने के बाद फिर। थैंक यू वेरी मच इस कहानी को सुनने के लिए। उम्मीद है आपको अच्छी लगेगी।